बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूसरा लेक्चर है चैप्टर 8 का और क्लास 7 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडक्शन क्या है? If one end of a metal spoon is heated with a flame, अगर एक सिरा मेटल स्पून का हीट किया जाए फ्लेम के साथ, the other end will also get heated, दूसरा सिरा भी स्पून का वो हीट हो जाता है after a while, कुछ देर के बाद। ठीक है, हाँ वो भी आ गया। The heat energy is transferred from one end of the spoon to the other without the actual movement of the particle. हीट एनर्जी एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाती है विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, यानी एटम वगैरह मूव नहीं कर रहे जैसे पानी में होता है, लेकिन ये है कि एनर्जी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है स्पून के। ठीक है, तो such a motion of such a mode of transmission of heat is called conduction. इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन। इस तरह के प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सच ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन। इसमें क्या है? विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल की असल में मूवमेंट नहीं हो रही। अब जो हमारे पास मेटल स्पून है, अगर आप उसको एक सिरे को हीट करें तो एनर्जी जो है वो दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अभी इधर बुक में लिखा नहीं है, उसको आप बस आप ये समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हीट और करंट एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच जाते हैं। इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन, लिखा नहीं जा रहा सही तरह, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहे होते हैं, वो फिर एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच जाते हैं। हीट भी और करंट भी पहुंच जाता है। ठीक है, समझ आया? तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन। अच्छा, ये देखें, ये एक स्पून है, इसको इधर से हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट। यहाँ से इसको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो अब क्या होगा कि पार्टिकल तो मूव नहीं कर रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, यानी एटम नहीं मूव कर रहे, उधर ही है। ठीक है, हम एटम को ही समझेंगे कि वो मैटर मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर रहे। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, उसको छोड़ें, चलो इलेक्ट्रॉन को, बस पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, तो सिर्फ एनर्जी आगे एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। और पहले ये वाला हीट अप होगा तो हमें हीट यहाँ भी महसूस होने लग जाती है। ठीक है, बात समझ आई? दूसरे एंड पर भी हीट महसूस होती है, तो इसको हम कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन। गुड और बैड कंडक्टर। कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट गुजरता है, उसको हम, या हीट गुजरती है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर। अच्छा जी, तो गुड और बैड कंडक्टर, द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली। ऐसा मटेरियल जिससे हीट आसानी से गुजर जाती है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। और ये जिसमें से आसानी से गुजर जाए उसको हम गुड कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, और सॉलिड सच एज मेटल, यानी जितनी मेटल है ना, मेटल में क्या होता है?
लोहा है, आयरन, ये Fe इसका फार्मूला होता है आयरन का। अभी जेन में रखे ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बाद में आएंगी, ठीक है। स्टील, वो मिक्सचर होता है दो तीन चीज़ों का। स्टील जो है, देखा होगा आपने, स्टील ये चम्मच वगैरह, ये बर्तन स्टील के बने होते हैं ना घर में, जो आपकी वालदा साहबा इस्तेमाल करती हैं। कई बर्तन स्टील के बने होते हैं, बाज़ तो दूसरे मटेरियल के हैं, लेकिन कई बर्तन के होते हैं स्टील के होते हैं। उसमें आयरन है, कार्बन है, तीन चीज़ें मिला के स्टील बनता है, ताकि उसको जंग नहीं लगता, क्योंकि लोहे को तो जंग लग जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा सोडियम भी होता है। क्या होता है? सोडियम, ये भी मेटल है। Na, निकल, Na, ठीक है। क्रोमियम, Cr। बहरहाल आप ज़्यादा नहीं, बस आप यही समझें कि जितनी मेटल है, ये भी मेटल है, सोडियम, निकल भी मेटल है, Fe आयरन को कहते हैं, लोहा, तो ये भी मेटल है। और जितनी मेटल है ना, इसमें से इजीली हीट गुजर जाती है। क्या है? इजीली हीट गुजर जाती है, करंट भी इजीली, जिसमें हीट गुजर जाएगी उसमें करंट भी आसानी से गुजर जाएगा। बस ये भी ध्यान में रखे, आगे पढ़ेंगे ना कहीं किसी क्लास में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है कंडक्टर कहलाते हैं, या गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। तमाम मेटल, जितनी मेटल है, ठीक है, सारी गुड कंडक्टर है। एल्युमिनियम है, और इसके अलावा सारे जितने हम बर्तन बनाए हुए हैं जिन चीज़ों के, वो सारे के सारे क्या है? मेटल हैं। हम यूज़ करते हैं पकाने के लिए, हीट गुजर जाती है उसमें से, ठीक है। समझ आया? चलो आगे चलते हैं। बैड कंडक्टर। अब बैड कंडक्टर क्या है? जिसमें से हीट नहीं गुजर सकती, उसको हम बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम। ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट नहीं गुजरती इजीली, आसानी से, इज कॉल्ड बैड कंडक्टर। इसको हम बैड कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर। जैसे लकड़ी है, ग्लास है, प्लास्टिक है। आपको पता है जितनी वायर्स है ना, इसके ऊपर प्लास्टिक लगी होती, स्टेरोफोम। वो पैकिंग के लिए जो मुख्तलिफ आप बाज़ार से चीज़ें ख़रीद के लाते हैं ना, जैसे टीवी है या कोई फ्रिज है, या उसके साइडों पे जो फोम लगा होता है, स्टेरोफोम उसको कहते हैं, वो वाइट सा, ठीक है। इसमें से भी हीट नहीं गुजर सकती। आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसको हम बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं हम, ठीक है। ऑल लिक्विड्स एक्सेप्ट मरकरी विच इज ए लिक्विड मेटल। अब मरकरी जो है ना, मेटल है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में होती है। देखा होगा शायद आपने, थर्मामीटर में ऊपर नहीं जा रही होती है, उसको हम मरकरी कहते हैं, वो जो हमें टेम्परेचर बताता है। एंड गैस आर आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये सारे की सारी जो है गैसें और तमाम मेटल, लिक्विड, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ऑल लिक्विड, ठीक है, और गैसेस, ठीक है, आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। समझ आया? और इसके अलावा इसमें क्या है? वुड है, लकड़ी। आप लकड़ी पे खड़े हो, तो कोई घर में बिजली का काम कर रहे हैं तो लकड़ी पे खड़े होते हैं, बैड कंडक्टर है। प्लास्टिक, आपने वो बाज देखा होगा, बिजली का काम करते हैं, प्लास्टिक के उन्होंने दस्ताने पहने होते हैं हाथ पे, ताकि जो है प्लास्टिक के दस्ताने पहने होते हैं ताकि वो करंट ना लगे उनको, ठीक है। ग्लास, शीशा, इसमें से भी करंट नहीं गुजरता। क्या इसमें से भी करंट नहीं गुजरता? स्टेरोफोम, ये हीट नहीं गुजरती, इसमें से भी हीट नहीं गुजरती। स्टेरोफोम मैंने बताया, वो पैकिंग में जो डब्बे के अंदर होता है, कोई चीज़ आप खरीद के लाए हैं तो उसकी साइड पे जो वाइट सा लगा होता है, उसको स्टेरोफोम कहते हैं, ठीक है।
ये ज़्यादातर घरों में भी आजकल इस्तेमाल हो रहा है, छत के ऊपर ठंडा रखने के लिए, तो इसमें से हीट नहीं गुजर सकती। ठीक है, समझ आया? ये देखें, ये फ्राई पैन है। क्या ये एक फ्राई पैन है? मेटल पार्ट ऑफ द फ्राई पैन अलाउ हीट टू पास थ्रू इट। अब ये मेटल पार्ट है। क्या ये वाला क्या है? मेटल पार्ट है सारे का सारा। ये भी मेटल है, ये नहीं कि नहीं, ये भी मेटल है, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक है। क्या लगा हुआ है? प्लास्टिक, जिसकी वजह से इसमें से हीट नहीं गुजर सकती। समझ आए? ये क्या है? प्लास्टिक है। क्लियर? ये भी प्लास्टिक है। अब नीचे से इसको हीट करें तो क्या होगा कि हीट गुजर के जो चीज़ इधर पक रही है वो पकना शुरू कर देती है। आपको पता है, ये पता है ना, आपने कई दफ़ा पकाया होगा घर में, छोटा मोटा कोई अंडा वगैरह फ्राई करना है तो वो आप कर सकते हैं ना। अब तो वो इधर पकता है, तो ये हीट इसमें से गुजर जाती है। इसका मतलब ये है कि ये कंडक्टर है। क्या ये कंडक्टर है? लेकिन ये प्लास्टिक जो है ये नॉन कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। क्या ये इंसुलेटर है? प्लास्टिक है। इसमें ये आप इस यहाँ से पकड़ा होता है और आपको वो गर्म महसूस नहीं होता है, लेकिन ये वाला गर्म हो जाता है सारा, तो ये इंसुलेटर है। ये कपड़े से पकड़ते हैं, बाज़ दफ़ा अगर प्लास्टिक नहीं लगा होता तो कपड़े से पकड़ लेते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही? तो ये इंसुलेटर है और ये कंडक्टर है। क्या ये कंडक्टर? समझ आया? ये क्या होता है? कंडक्टर होता है। और ये वाला जो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। क्लियर? अच्छा जी, अब कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कंडक्टर हैं? गुड कंडक्टर, अब ये देखें, तमाम मेटल गुड कंडक्टर है, मैंने पहले भी आपको बताया। क्या है? तमाम मेटल। अब इसमें आप देखें, सिल्वर है, चांदी जिसको कहते हैं, कॉपर है, एल्युमिनियम है। तो आप एल्युमिनियम शीट नहीं लाते, बाज़ दफ़ा खाना उसमें बंद करके पकाते भी हैं और रखते भी हैं। ठीक है, आयरन, लोहा, मरकरी, ये सारे के सारे क्या हैं? गुड कंडक्टर। क्या है ये? ऑल गुड कंडक्टर्स। ठीक है। और इंसुलेटर कौन कौन से हैं? एयर, कॉर्क, कॉर्क का पता होगा, लकड़ी सी होती है नरम सी, वो बोतल के ऊपर दी होती है गोल करके, जितना उसका मुंह होता है ना उसके मुताबिक उसको कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्क। और इसके अलावा ग्लास है, शीशा, प्लास्टिक, वुड, ये सारे के सारे क्या है? इंसुलेटर है। क्या है ये? इंसुलेटर, जितने भी है। और ये क्या है? सारे के सारे कंडक्टर हैं, या गुड कंडक्टर भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें से हीट गुजरेगी, पहले भी बताया क्या गुजरेगी, हीट गुजर सकती है और करंट गुजर सकता है। क्या गुजर सकता है? दोनों चीज़ें, हीट और करंट। ये करंट इसलिए कह रहा हूँ कि वो आगे यूज़ होगा ना अगली क्लासों में, इसलिए आपको याद रहे कि ये करंट भी इसमें से गुजरता है। ठीक है, बात समझ आई? तो लेकिन ये इंसुलेटर में से कुछ नहीं गुजर सकता। क्या इंसुलेटर में से कुछ नहीं गुजर सकता? ये कंडक्टर नहीं है जितने भी है। ये क्या है? इंसुलेटर। क्या है ये? इंसुलेटर। ठीक है, क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। समझ आया बच्चों? ये आज का इतना ही। मैं देखता हूँ कोई और शीट भी है। हाँ जी, और भी है। एक्टिविटी 8.2, सम मटेरियल आर कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ मटेरियल हीट के कंडक्टर हैं और कुछ इंसुलेटर है। क्या है? कुछ इंसुलेटर। अब वो कह रहा है टेक हॉट वाटर इन ए बीकर। आप एक बीकर ले लें, उसमें गर्म पानी ले लें। ठीक है, टेक स्टील स्पून, ग्लास रॉड, प्लास्टिक स्केल, वुड स्केल, पीस ऑफ थिक
कॉपर वायर, ये चीज़ें आप ले लें और उसको आप क्या करें कि ये देखें, ये देखें आपने क्या किया है, ये ग्लास रॉड है, प्लास्टिक का स्पून है, एक वायर है, इसके अलावा ये दो प्लास्टिक के, एक प्लास्टिक का और एक लकड़ी का स्केल है। तो ये आप लेंगे और गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब जो हीट अप हो जाएगा वो इंसुलेटर है, ठीक है। और जो हीट अप नहीं होगा वो क्या, जो हीट अप हो जाएगा वो कंडक्टर है, जो हीट अप नहीं होगा वो इंसुलेटर है। क्या है वो? इंसुलेटर है। Dip one end of these in hot water. Wait for 2 to 3 minutes. Then touch the other end of each article with your finger. फिर आप फिंगर सॉरी हर चीज़ को अपनी फिंगर से टच करें इनको, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास ग्लास है, शीशा है, ये वाली लकड़ी है, ये प्लास्टिक है, ये वायर है, मेटल है, और ये भी प्लास्टिक है। तो इसको टच करें, ठीक है। प्लास्टिक स्केल, वुडन स्केल एंड पीस ऑफ कॉपर। स्पून भी है, स्टील की है स्पून, सॉरी ये स्पून की इसकी चीज़ की है, स्टील की है, ठीक है। और पीस ऑफ कॉपर वायर, ये कॉपर वायर का एक टुकड़ा भी है। और ये मेटल है दोनों, ये हीटअप हो जाएंगी, मेटल हीटअप हो जाएगा, लेकिन ये ग्लास, वुड और प्लास्टिक ये हीटअप नहीं होंगे। तो इससे ये जाहिर हुआ ये इंसुलेटर है। और बाकी कंडक्टर कौन सा है? कॉपर वायर, और हमारे पास जो स्पून है स्टील की, ये हीटअप हो जाएंगे, ठीक है। देन टच द अदर एंड ऑफ ईच एरिकल विद योर फिंगर, विच वन बिकम हॉट एंड विच वन डू नॉट। कौन सी हॉट होगी, कौन सी नहीं होगी? ठीक है बच्चों, कौन सी हॉट होगी बताएं। हाँ जी बच्चों बताएं, कौन सी हॉट होगी? जी जी, ये मोहम्मद अब्दुल्ला फारूक, कौन सी हॉट होगी? प्लास्टिक। प्लास्टिक हॉट होगी? नहीं, प्लास्टिक हॉट नहीं होगी, स्टील हॉट होगी। स्टील कौन सी है? स्पून स्टील की है। प्लास्टिक तो हॉट नहीं होती, वो क्या है, वो इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है, ठीक है। वायर हॉट होगी, क्या होगी? वायर और स्टील की स्पून जो है ना वो हॉट होगी, बाकी हॉट नहीं होगी, ठीक है। बात समझ आई है? ये था। तो ये आपने खुद लिखना है, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें हमारे पास जो ये ग्लास है, ये वाला ग्लास रॉड और लकड़ी, वुड, इसके अलावा ये प्लास्टिक का स्केल, ये इंसुलेटर है, इसको ये हॉट नहीं होगा। और ये कॉपर वायर और स्टील का चम्मच, स्पून, ये हॉट हो जाएगा। ये जो है कंडक्टर है। क्या है? ये कंडक्टर है। और कोई बात आपने पूछनी हो तो बताएं। जी बच्चों कुछ पूछना है? वो मैं जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना वो कल मैं कर दूंगा। कल ही देखता हूँ मैं कितने हैं, वो फिर मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये कुछ सर कौन सा हॉट नहीं होगा? क्या क्या बच्चों, क्या कहते हो अब्दुल्ला फारूक, समझ नहीं आई। सर कौन सा गर्म नहीं होगा? क्या नहीं, हाँ लो, आपको पता ही है प्लास्टिक गर्म नहीं होता, शीशा गर्म नहीं होता, इसके अलावा लकड़ी गर्म नहीं होती, बाकी जितने मेटल हैं वो गर्म हो जाएंगे, हीट अप हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। चलें, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।